नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग मतलब कितनी आसानी से पैसा बना लेते हैं जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं। जानते हैं इसका राज क्या है? ये इनकम का खेल नहीं है, ये है सोच का खेल। एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट का, जो असल में तय करता है कि कौन आर्थिक रूप से कामयाब होगा और कौन नहीं। टी हावेकर की ये बात सच कहूं तो बिल्कुल पते की है। सारा फर्क यहीं से शुरू होता है, बस एक सोच से, कंट्रोल। सवाल यह है कि क्या जिंदगी की बागडोर किसी के अपने हाथ में है या फिर वो बस हालातों का शिकार है। यकीन मानिए, यही एक अकेली सोच फाइनेंशियल सक्सेस की पहली सीढ़ी है। तो इस माइंडसेट के फर्क को और अच्छे से समझने के लिए रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर कहानी से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। उन्होंने अपने दो डैड्स के बारे में बताया था। एक थे उनके असली पिता, जो बहुत पढ़े लिखे थे पर पैसों को लेकर हमेशा परेशान रहते थे, और दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, एक एंटरप्रेन्योर जो आगे चलकर बहुत अमीर बने। और मजे की बात देखिए, दोनों की सलाह के पीछे नीयत अच्छी थी, लेकिन नतीजे जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ सोच थी सिक्योरिटी की, कि भाई नौकरी करो और पैसा कमाओ, और दूसरी तरफ सोच थी वेल्थ बनाने की, मतलब पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए ये सीखो। पुअर डैड के लिए घर एक जिम्मेदारी थी, जबकि रिच डैड के लिए संपत्ति सिर्फ वो चीज थी जो जेब में पैसा डालती हो। अब ये जो सोच का फर्क है ना, ये सिर्फ सलाह तक ही नहीं रुकता, ये तो हमारे दिमाग के अंदर की बात है। एक तरह की जंग जो हम सबके अंदर चलती है। एक तरफ वो चीजें जो हमें अभी चाहिए और दूसरी तरफ वो जो हमें सबसे ज्यादा चाहिए। इसी को समझने के लिए स्टैनफोर्ड का एक बहुत मशहूर मार्शमैलो टेस्ट हुआ था। बच्चों को एक बड़ा सिंपल सा चॉइस दिया गया, या तो वो अभी इसी वक्त एक मार्शमैलो खा सकते हैं, या फिर अगर वो सिर्फ थोड़ी देर सब्र कर लें तो इनाम में उन्हें 2 मार्शमैलो मिलेंगे। और पता है, सालों बाद जब उन्हीं बच्चों को ट्रैक किया गया तो नतीजे हैरान करने वाले थे। जिन बच्चों ने इंतजार किया था वो अपनी जिंदगी में लगभग हर चीज में ज्यादा कामयाब हुए। ये बात एकदम साफ हो गई कि जो लोग छोटे मोटे लालच को छोड़कर बड़े फायदे पर नजर रख सकते हैं, वही असल में आगे निकलते हैं। तो फिर ये सवाल तो बनता है कि किसी की जिंदगी में वो फाइनेंशियल मार्शमैलो क्या है? वो कौन सी चीज है जिसके लिए सब्र करना मुश्किल लगता है? क्या वो कोई नया फोन है, या कोई वेकेशन, या फिर उसी पैसे को इन्वेस्ट करके आने वाले कल की आजादी खरीदना? देखिए, अमीर लोग सिर्फ चॉइस के बारे में ही अलग नहीं सोचते, वो तो संपत्ति या एसेट जैसे शब्दों का मतलब ही बदल देते हैं। और ये एक बहुत बड़ा फर्क है जिससे उनका दुनिया देखने का नजरिया ही बदल जाता है। कियोसाकी की परिभाषा एकदम सीधी और पावरफुल है। एसेट यानी संपत्ति बस वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले। सिंपल, उसका एक ही काम है इनकम जनरेट करना, चाहे वो किराए से आए, स्टॉक डिविडेंड से आए, या फिर किसी बिजनेस के प्रॉफिट से। और ठीक इसका उल्टा है देनदारी यानी लायबिलिटी। कोई भी ऐसी चीज जो जेब से पैसा निकाले, जैसे एक महंगी कार जिसकी ईएमआई और मेंटेनेंस जेब खाली करती है, वो एक लायबिलिटी है। यहाँ तक कि एक बड़ा सा घर भी जिस पर लगातार लोन और मरम्मत का खर्चा हो रहा है, वो भी एक लायबिलिटी हो सकता है जब तक कि वो कोई इनकम न दे रहा हो। तो फिर सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? ज्यादातर लोगों के लिए पैसा सिर्फ चीजें खरीदने का एक जरिया है, लेकिन अमीर लोगों के लिए पैसा उनका सबसे कीमती और लिमिटेड रिसोर्स वापस खरीदने का एक जरिया है, और वो है टाइम। क्योंकि टाइम को आप लेवरेज कर सकते हैं, और जब टाइम को इन्वेस्ट किया जाता है तो वो कंपाउंड होता है। वो पैसे का इस्तेमाल असल में अपना समय खरीदने के लिए करते हैं। अच्छा, तो अब बात करते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट की। इसे एक मैप की तरह समझिए, एक ऐसा नक्शा जो ये बताता है कि इनकम आती कहाँ से है और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कैसे जाया जा सकता है। तो ये क्वाड्रेंट 4 हिस्सों में बटा है। देखिए, लेफ्ट साइड में है ई यानी एम्प्लॉय और एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड। ये वो लोग हैं जो पैसे के लिए अपना टाइम बेचते हैं। और राइट साइड में है बी यानी बिजनेस ओनर और आई यानी इन्वेस्टर। इनके लिए इनकी संपत्ति और इनके बनाए हुए सिस्टम काम करते हैं। सीधी सी बात है, असली आर्थिक आजादी का रास्ता लेफ्ट से राइट की तरफ जाने में है। तो ई क्वाड्रेंट में है एम्प्लॉय। इनकी सबसे बड़ी वैल्यू होती है सिक्योरिटी, एक सेफ सिक्योर नौकरी जिसमें एक फिक्स्ड सैलरी आती रहे। इनके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी रिस्क लेने से कहीं ज्यादा जरूरी है। ये वही पुअर डैड वाली सोच है।
फिर आते हैं एस क्वाड्रेंट में, सेल्फ एम्प्लॉयड। ये लोग अपने खुद के बॉस होते हैं, जैसे कोई डॉक्टर, वकील या फ्रीलांसर। इनकी सोच अक्सर ये होती है कि अगर काम को अच्छे से करना है तो खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन यही एक पियाज है, अगर ये काम नहीं करेंगे तो पैसा भी नहीं आएगा। मतलब इन्होंने असल में बिजनेस नहीं खरीदा, बल्कि अपने लिए एक नौकरी खरीद ली है। अब आते हैं बी क्वाड्रेंट पर, बिजनेस ओनर। ये लोग किसी नौकरी के नहीं बल्कि एक सिस्टम के मालिक होते हैं, एक ऐसा सिस्टम जो उनके बिना भी चलता है। वो दूसरे लोगों के टाइम और टैलेंट को यूज करके पैसा बनाते हैं। यही वजह है कि वो छुट्टी पर भी जा सकते हैं और उनका बिजनेस उनके लिए पैसा कमाता रहता है। सारा खेल सिस्टम का है। और आखिर में आई क्वाड्रेंट यानी इन्वेस्टर। ये वो लोग हैं जो पैसे से पैसा बनाते हैं, इनका पैसा इनके लिए काम करता है, और यही फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे ऊंचा लेवल है। अब देखिए, एस से बी क्वाड्रेंट में जाना ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, ये एक बहुत बड़ी छलांग है। ये एक नौकरी का मालिक होने से एक सिस्टम का मालिक बनने का सफर है, और किसी भी बिजनेस को स्केल करने की यानी बड़ा बनाने की चाबी यही है। आपको ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर ये सच है कि मैकडॉनल्ड्स असल में बर्गर बेचने के बिजनेस में है ही नहीं। तो सवाल ये है कि फिर वो किस बिजनेस में है? वो है सिस्टम के बिजनेस में। मैकडॉनल्ड्स की असली कामयाबी उसके बर्गर में नहीं, उसके सिस्टम में है। एक ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम जिसे दुनिया के किसी भी कोने में कॉपी किया जा सकता है और हर बार नतीजा बिल्कुल सेम आता है। यही है उनकी कामयाबी का राज। वो बर्गर नहीं, वो अपना बिजनेस सिस्टम बेचते हैं। तो चलिए अब उस आखिरी पड़ाव पर फोकस करते हैं, एक इन्वेस्टर बनना। ये वो मंजिल है जहां पैसा खुद आपके लिए सारी मेहनत करता है और आपको मिलती है टाइम और पैसे दोनों की असली आज़ादी। यहाँ पर ना बचत यानी सेविंग और निवेश यानी इन्वेस्टिंग के बीच का फर्क समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सेविंग होती है सिक्योरिटी के लिए, किसी इमरजेंसी के लिए पैसे बचाकर रखना, जबकि इन्वेस्टिंग होती है ग्रोथ के लिए, मतलब पैसे को ऐसी जगह लगाना जहां वो वक्त के साथ कई गुना बढ़ सके। ये चार्ट हमें दिखाता है कि एक अच्छा इन्वेस्टर बनना एक सफ़र की तरह है। ज़्यादातर लोग तो शुरुआती लेवल पर ही अटके रह जाते हैं, जहां वो या तो सिर्फ बचत कर रहे होते हैं या फिर कर्ज में डूबे होते हैं। बहुत ही कम लोग टॉप पर पहुंच पाते हैं, जहां वो खुद मार्केट के लिए मौके बनाते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि कोई इस सफ़र में अभी कहाँ खड़ा है और अगला कदम क्या होना चाहिए। तो आखिर में बस एक सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। हमारा हर खर्च, हमारा हर फैसला असल में एक चुनाव है। ये चुनाव है आज के आराम और आने वाले कल की आज़ादी के बीच। तो आपके फैसले आपके लिए क्या खरीद रहे हैं, आज का आराम या कल की आज़ादी? इसी सवाल का जवाब आपके फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट का निचोड़ है।